दोस्तों साल 2025 में भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर के कई ऐसी इंपॉर्टेंट डिफेंस डील साइन कर ली हैं जिससे आप भारत का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। असल में भारत ने 3 ताकतवर देशों के साथ ऐसी ही डील्स साइन करनी शुरू कर दी है। आप जानते होंगे दिसंबर 2025 में पुतिन भारत आ रहे हैं। पुतिन भारत आएंगे, वहां पर कई इंपॉर्टेंट समझौतों पर साइन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले भारत ने फ्रांस के साथ करीब 4 इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनलाइज कर दिए हैं। अमेरिका के साथ भी 2 डील हम पहले ही कर चुके हैं और कल ही खबर सामने निकल के आई जहां पर भारतीय नौसेना ने करीब 24 MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स के लिए अमेरिका के साथ 7,995 करोड़ रुपए का एक नया समझौता साइन कर लिया है। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में भारत ने अमेरिका के साथ साल की कौन सी इंपॉर्टेंट डील साइन की और कैसे भारत को फायदा पहुंचेगा और कैसे भारत ने अपना मास्टर स्ट्रोक चलते हुए सभी उन देशों के साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं जिसके साथ रिश्ते बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे या फिर किसी भी एक देश से ज्यादा खरीदारी भारत को नुकसान पहुंचा सकती थी। सारी डिटेल्स इस छोटे से वीडियो में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो फिलहाल कल भारत और अमेरिका के बीच में जो इंपॉर्टेंट डील साइन हुई है वो है भारतीय रक्षा मंत्रालय और अमेरिका सरकार के साथ 2 बड़े लेटर ऑफर्स और एक्सेप्टेंस जिसे LOA कहा जाता है, इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसकी कुल कीमत लगभग 7,995 करोड़ रुपए है जो कि लगभग $950 मिलियन के आसपास है। यह पैसा भारतीय नौसेना के 24 MH-60R सी हॉक रोमियो हेलीकॉप्टर्स अगले 5 सालों के अंदर यानी 2025 से लेकर के 2030 तक पूरे सप्लाई किए जाएंगे। इसमें ऑपरेशनल टाइम ड्यूरेशन भी शामिल है और इस समझौते में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह जी भी मौजूद थे। अगर हम इस हेलीकॉप्टर की खासियत बताएं तो इसको बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन है जो कि अमेरिका की बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस कंपनी है। भारत के पास करीब 24 ऐसे हेलीकॉप्टर्स पहले से मौजूद है जिनका एक्सपीरियंस भारत के पास है, यानी कि ऑपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं और मुख्य काम है इसका एंटी सबमरीन वॉरफेयर की तरह काम करना, सरफेस पर हमला करना, सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल इवैक्यूएशन में सबसे ज्यादा ये हेलीकॉप्टर्स हेल्प करते हैं। इस हेलीकॉप्टर की खासियत ये है कि यह हर मौसम में उड़ान भर सकता है। इसमें लगे हुए एडवांस फीचर्स जहाज को उड़ान दे सकते हैं, आसानी से लैंडिंग करा सकते हैं, नाइट विजन के साथ ये इंटीग्रेट है। इसी के साथ हेलफायर मिसाइल, टॉर्पीडो, सोनबॉय और रडार इसमें इंटीग्रेट किया गया है। साथ ही इसके अंदर 2 GE-T-700 इंजन और F-400 प्लस नॉटिकल माइल रेंज के साथ ही ऑपरेट होता है। इनके आने से भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन हेलीकॉप्टर की खासियत जानने के साथ साथ आपका ये जानना भी जरूरी है कि भारत ने इस समझौते को आखिर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी है, क्योंकि इस समझौते में स्पेयर पार्ट्स, सपोर्ट्स, इक्विपमेंट्स और हर छोटे बड़े कंपोनेंट्स भारत को मिलने वाले हैं। ट्रेनिंग, पायलट, मेंटेनेंस, स्टाफ और इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग लगातार अमेरिका की तरफ से की जाएगी और टेक्निकल जितनी भी मदद भारत को मिलनी है वो सब कुछ दिया जाएगा। इसके लिए अमेरिका की एक एक्सपर्ट टीम भारत के अंदर ही तैनात की जाएगी। साथ ही कोची और गोवा इंटरमीडिएट लेवल पर रिपेयरिंग फैसिलिटीज तैयार की जाएंगी। पीरियोडिक मेंटेनेंस इंस्पेक्शन जिसे हम PMI कहते हैं उसका पूरा सेटअप भारत में होगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट, जहाजों दूर दराज के एरियाज में जब भी एयरबेस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तुरंत सप्लाई अमेरिका की एक कंपनी करेगी। और जैसा कि पिछली कई वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि भारत जितने भी डिफेंस डील साइन करा है उसमें हम आत्मनिर्भर भारत या फिर मेक इन इंडिया को जोड़ रहे हैं। इस डील के साथ भी हमने कुछ ऐसा है किया क्योंकि पहले छोटी मोटी मरम्मत के लिए हेलीकॉप्टर्स के पार्ट्स या फिर कंपोनेंट्स अमेरिका से भेजने पड़ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन सारी कंपोनेंट्स की फैसिलिटीज भारत के अंदर सेटअप की जाएंगी। इसी के साथ उनके डिजाइन शेयर किए जाएंगे भारत की MSMEs और कुछ प्राइवेट कंपनीज के साथ ताकि वो डोमेस्टिकली इन सभी कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस कर पाएं। नौसेना के जवान खुद इनकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। विदेशी निर्भरता को कम किया जाएगा और लंबे समय तक करोड़ डॉलर की भारत यहां पर बचत करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओवरऑल बात यह है कि नौसेना को इससे फायदा होगा। हेलीकॉप्टर्स की उपलब्धता 90% से ऊपर रहेगी, अभी 85% से ऊपर बताई जाती है और समुद्र में जहाजों के तुरंत ऑपरेशन में हम इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। पड़ोसी देश जैसे कि चीन और पाक लगातार अपनी पनडुब्बियों की पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। भारत के लिए उसके विरोध में कुछ ना कुछ लाना जरूरी था और किसी भी मौसम में ये हेलीकॉप्टर फुल मिशन की गारंटी देते हैं। तो फिलहाल अमेरिका और भारत के बीच हुई ये एक इंपॉर्टेंट और गोल्डन डील का आप कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी 3 इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट भारत और अमेरिका के बीच साइन हो चुके हैं। लास्ट मंथ की बात है, भारत की जानी मानी डिफेंस कंपनी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में करीब $1 बिलियन दैट इज 8,870 करोड़ रुपीस के एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, जिसमें करीब 113 F404 GE IN-20 जेट इंजन शामिल हैं। ये वही इंजन
इंजन है जिसे हम तेजस MK1 के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंजन खासतौर पर भारत के 97 यानी 97 तेजस MK1 लड़ाकू विमानों के लिए मंगाए गए हैं, जिनकी डिलीवरी 2027 से और 2032 के बीच में पूरी तरीके से कंप्लीट होगी। इस डील का कोई भी लेना देना पुरानी डील से नहीं है, जिसमें हम ये कह पाए कि अमेरिका ने जितना डिले पहले के डील्स में किया है या फिर कहें पुराने इंजन सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया है, वो इस केस में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार शायद कुछ पेनल्टीज के फीचर्स भी रखे गए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका चाह करके भी डिले नहीं कर पाएगा। अब HAL को जनरल इलेक्ट्रिक के करीब 212 टोटल इंजन मिलने वाले हैं, यानी कि पुराने डील्स और नई डील्स को ऐड ऑन कर लिया जाए तो लगभग 212 इंजन हो जाते हैं, जिनकी आपूर्ति से हम तेजस MK1 का प्रोडक्शन बड़े स्केल पर शुरू कर पाएंगे। एंड पैरेलली हम तेजस को ग्लोबली भी पुश कर रहे हैं ताकि कुछ नए प्लेयर्स यानी कुछ नए कंट्रीज भी खरीद करके तेजस को और ज्यादा प्रमोट करें। फिलहाल कंडीशन ये है कि भारत के पास जितनी एग्जिस्टिंग स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए उतनी भी नहीं है, तो सबसे पहले हमें ये अपनी वायुसेना को सौंपने हैं। अगर इस डील को थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया जाए तो पहले से ही HAL के पास 99 जनरल इलेक्ट्रिक के 404 इंजन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन है। उसके बाद 83 तेजस MK1 विमानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और रिसेंटली वायुसेना के लिए 97 तेजस का ऑर्डर दिए गए हैं और 97 के अलावा करीब 352 टोटल तेजस बन जाते हैं, जिनको प्रोड्यूस करके सप्लाई करना है सेना को। और ये किस लेवल पर काम किया जाएगा HAL की तरफ से, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल टोटल सप्लाई चेन डिपेंड करती है कि अमेरिका से हमें कितनी जल्दी इंजन मिल पाते हैं। करंटली सिर्फ 4 इंजन भारत के हाथ में है और ये इंजन साल 2022 में ही भारत को मिल जाने चाहिए थे। और शायद यहीं से लेसन लेते हुए भारत ने यह सीख लिया है कि जनरल इलेक्ट्रिक का 404 इंजन 84 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। वहीं फ्रांस की जानी मानी इंजन निर्माता कंपनी साफरान भारत के साथ मिलकर के एक नए इंजन को तैयार करेगी जिसका थ्रस्ट 120 किलोन्यूटन का होगा। दैट मीन्स कि हम इस इंजन का इस्तेमाल तेजस MK1, तेजस MK2 और पैरेलली हम अपने M का प्रोग्राम में भी 5.5 जनरेशन तक के एयरक्राफ्ट में इजीली कर सकते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भी अमेरिका से है, जहां पर रिसेंटली भारत और अमेरिका ने $93 मिलियन के जेवलिन और एक्सकैलिबर एक डील को परमिशन दी है, जहां पर अमेरिका बहुत लंबे समय से इस डील को पेंडिंग में रखा था। 19 नवंबर 2025 को अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से $93 मिलियन यानी कि लगभग 822 करोड़ रुपए के 2 रक्षा डीलों को मंजूरी दी गई है। पहली डील $45 मिलियन की है, जिसमें FGM-148 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल और दूसरा है $47.1 मिलियन की डील, जिसमें M982A1 एक्सकैलिबर प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल। ये परमिशन राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी में दिया गया है और एक लंबे समय से अमेरिकी कांग्रेस ने इस डील को होल्ड पर करके रखा था। दोनों ही हथियारों की डील को अगर डिकोड किया जाए तो जेवलिन पैकेज में पहली चीज की 100 FGM-148 शामिल किए गए हैं। इसमें मिसाइल, फायर एंड फॉरगेट टॉप और 2.5 किलोमीटर की रेंज वाले 75 किलोग्राम के और 8 शामिल हैं। इसके अलावा 25 लाइट वेट कमांड लॉन्च यूनिट्स भी, फ्लाइट टू बाय ग्राउंड ट्रेनिंग सिमुलेटर्स सब कुछ शामिल किया गया है। एक्सकैलिबर पैकेज की बात की जाए तो उसके अंदर करीब 216 यूनिट्स भारत खरीदने वाला है, जिसके अंदर GPS गाइडेड 155 mm के आर्टिलरी राउंड्स, 40 to 70 किलोमीटर की रेंज, CP प्रिसाइज लोकेशन, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली स्टेबल हथियार और M777 हॉवित्जर के लिए ये एक बड़ा रिप्लेसमेंट है। यानी 31 अक्टूबर 2025 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अमेरिका के साथ 10 वर्षों का एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जो कि 2025 से 2035 तक काम करेगा, जिसमें अलग अलग डिफेंस डील, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, AI, ड्रोन, जेट इंजन सभी चीजें शामिल हैं। तो क्या कुछ कहना है अमेरिका के साथ हुई इन सभी इंपॉर्टेंट डील्स पर, कमेंट्स में अपने राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।